हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण। और आज पिछले वीडियोस में हम लोगों ने देखा है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर मेन वर्ब और इरेगुलर मेन वर्ब। मेन वर्ब के जो टाइप्स है, तो 4 टाइप्स हमारे हुए हैं। और आज का हमारा जो 5th टाइप ऑफ वर्ब्स है वो है फ्रेजल वर्ब। उसे ही टू वर्ड वर्ब भी कहा जाता है। तो ये सबसे डरावना, सबसे डेंजर वर्ब का टाइप है। तो वो कैसे? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कोई भी वर्ब प्लस प्रीपोजिशन या फिर नाउन, ये दोनों मिलके ये वर्ब मतलब फ्रेजल वर्ब तैयार होता है। और उसका मीनिंग ना तो वर्ब का होता है और ना ही प्रीपोजिशन या फिर नाउन का होता है। उसका उसका कुछ अलग ही मीनिंग होता है। तो आप फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लुक। लुक मतलब क्या? देखना। तो इसके बाद में अगर प्रीपोजिशन हम लोगों ने लिया आफ्टर, तो आफ्टर मतलब के बाद। जनरली इसका क्या होना चाहिए? देखने के बाद। लेकिन दोस्तों ये ऐसा टाइप है वर्ब का जिसमें ये मतलब लिटरली मीनिंग लिया नहीं जाता। लुक और आफ्टर का वैसे देखा जाए तो देखने के बाद होता है हिंदी में मीनिंग, लेकिन इसका अलग ही कुछ मीनिंग यहाँ पर बनता है। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? तो लुक आफ्टर, लुक आफ्टर ये क्या है? लुक एक वर्ब है और आफ्टर क्या है? एक प्रीपोजिशन है। तो ये दोनों मिलके एक फ्रेज मतलब फ्रेजल वर्ब बन गया है। तो इसका मीनिंग है केयर करना, किसी की केयर करना या फिर किसी का नर्चर करना, किसी का क्या बोलते हैं उसको, पालन पोषण करना या फिर देखभाल करना। तो ये लिख लेंगे देखभाल करना। मतलब यू शुड लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स की देखभाल करनी चाहिए। वैसे ही लुक एक ही है, बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे अप। तो अब क्या है? अब एक प्रीपोजिशन है, लेकिन लुक अप ये दोनों मिलके लुक अप बन गया, लुक और अप मिलके। लेकिन इसका मीनिंग जो है, अप मतलब ऊपर और लुक मतलब देखना। तो ऊपर देखना लिटरली हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लुकअप का मीनिंग है मतलब डिक्शनरी में कोई भी वर्ड ढूंढना, कोई भी शब्द ढूंढना डिक्शनरी में। उसके बाद में लुक हम लोग लेंगे, लुक के बाद लेंगे इनटू। वैसे आमतौर पर इनटू का मीनिंग क्या होता है? के अंदर, मतलब बाहर से अंदर। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही मीनिंग होगा इसका तैयार। वो होगा क्या करना? इन्वेस्टिगेट करना, मतलब तहकीकात करना। यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ इसका मतलब लुक आफ्टर मतलब किसी का क्या क्या करना? देखभाल करना, केयर करना, या फिर नर्चर बोल सकते हैं हम इसको। दूसरा लुकअप मतलब सर्च इन बुक। वर्ड सर्च इन बुक मतलब किसी भी डिक्शनरी में या किताब में कोई शब्द या वाक्य ढूंढ लेना। लुक इनटू मतलब तहकीकात करना, मतलब इन्वेस्टिगेट। उसके बाद में लुक पे हम लोग देख सकते हैं लुक प्लस डाउन, बराबर है। लुक डाउन मतलब किसी को तुच्छ लेखना, किसी को कम लेखना, मतलब किसी का डिसरिस्पेक्ट करना, बराबर है। किसी को तुच्छ लेखना। यहाँ पर हिंदी में नहीं लिखता मैं। लुक अप टू। अब लुक अप हमने देखा, उसका मीनिंग निकला किताब में या डिक्शनरी में वर्ड ढूंढना। लेकिन लुक अप टू का मतलब है किसी के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान रखना, किसी का बहुत ज़्यादा आदर करना। तो क्या है? बहुत ज़्यादा सम्मान करना। लुक ओवर मतलब ऊपर ऊपर से देखना। तो ये सब जो है दोस्तों बहुत, हाँ। और लुक पर से बहुत सारे बन सकते हैं, ऐसे लुक फॉर। लुक फॉर मतलब क्या है? फॉर मतलब के लिए, लुक मतलब देखना। लेकिन इसका ये दोनों मिला के अलग ही मीनिंग बनता है। लुक फॉर मतलब क्या? सर्च करना, ढूंढना। मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ सर्च। ओके, यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर लुक ओवर मतलब जनरल उसको क्या? ओवरलुक करना।
तो ये देखिए दोस्तों, एक ही यहाँ पर क्या है, वर्ब है लुक, उस पर हमेशा उसके आगे फ्रेजल वर्ब बना दिया गया है, कोई प्रीपोजिशन या फिर नाउन। तो यहाँ पर लुक डाउन हम लोगों ने देखा, ये सब देखे, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं और भी। तो यहाँ पर एक प्रीपोजिशन लगा दिया तो इसका मीनिंग जो है वो अलग ही हो गया। इस वजह से मतलब मेमोराइज करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट होता है। लेकिन वोकेबुलरी ज़्यादा होने की वजह से 10-12 प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि द मीटिंग वाज कैंसल्ड, तो यही सेंटेंस हम लोग क्या ऐसे लिखेंगे, द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ। तो आमतौर पर स्टूडेंट्स के साथ भी मतलब इंग्लिश बोलना बहुत से क्लासेस है वो सिखाते हैं, लेकिन वो केवल इतना ही सिखाएंगे। और अगर ऐसे बच्चों को जिन्होंने खाली इंग्लिश स्पीकिंग का क्लास लगाया है, डीप में ग्रामर की पढ़ाई नहीं की है, प्रॉब्लम उनके साथ क्या होती है, अगर ये ऐसा वाला सेंटेंस आता है तब उनको मतलब समझ में ही नहीं आता कि एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। तो ग्रामर का मतलब डीपली हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। अगर हम लोगों को 100% अच्छी अंग्रेजी आए, हम लोग खाली बोल सकेंगे ये वाला द मीटिंग वाज कैंसल्ड, लेकिन अगर सामने वाले ने ये ऐसा बोल दिया द मीटिंग वाज कॉल्ड ऑफ, ओके, ये ऑफ ऐसा डबल, तो मतलब हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो ऐसी अंग्रेजी का कुछ फायदा ही नहीं है फ्रेंड्स। वैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो हम लोगों को ये इंग्लिश हम लोगों को क्या करनी है, सीखनी है, बराबर है। तो वैसे मैं बोलता हूँ कि आई हेल्प्ड पुअर, पुअर मैन, तो ये जनरल इंग्लिश में है, लेकिन मतलब हम लोगों को पुअर के 3-4 क्या सिनोनिम मालूम होने चाहिए। अगर मुझे ऐसा बोले तो मैं बोलूँगा आई असिस्टेड पॉवर्ट मैन, पॉवर्ट मैन, या फिर डेस्टिट्यूट मैन। तो ये डेस्टिट्यूट, पावर्ट, पॉवर्ट, ये क्या है, पुअर के सिनोनिम्स है। तो यहाँ पर हम मतलब कोई किसी ने ये सेंटेंस बोल दिया कि आई, या फिर ऐसा बोला कि आई एडेड हेल्पलेस मैन, तो तीनों सेंटेंस का मतलब मीनिंग जो है वो सेम है, लेकिन अलग अलग प्रकार से हम लोगों ने वोकेबुलरी इसकी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों को क्या आपका बनना है, इसमें मतलब परफेक्शन हासिल करने की कोशिश करनी है। ऊपर ऊपर से अंग्रेजी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोग टिक नहीं सकते। तो ऐसे मतलब एक यहाँ पर हमें क्या, हेल्प, असिस्ट, एड, इसका मतलब क्या है, मदद करना। डिस्टिट्यूट, पॉवर्ट, हेल्पलेस, पुअर, इसका मतलब क्या है, गरीब। वैसे बहुत सारे वर्ड्स हम लोगों को ध्यान में रखने पड़ेंगे अगर हम लोगों को कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करनी है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो कृपया मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई कभी मत छोड़िएगा, कीप स्टडिंग अंटिल यू गेट the powerful success in your life. Okay, so see you in the next video. Thank you.